हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिडबी ग्रेड ए, जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ था 16 अप्रैल 2022 को, उस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, तो 16 अप्रैल 2022 लास्ट जो आपका एग्जाम है, उस कंप्लीट पेपर का पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर कौन कौन से सेक्शन पूछे गए और उन सेक्शंस में पर्टिकुलर टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन में आपको दूंगा यहाँ पे किन पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन थे। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर जो आपके 2 एसे और लेटर पूछा गया, उनके टॉपिक क्या थे वो भी मैं बताऊंगा। तो एट द एंड तक आपको इस सेशन में जुड़े रहना है अगर आपको इस कंप्लीट पेपर का एनालिसिस चाहिए, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले क्वांट का एनालिसिस कर लेते हैं हम। ध्यान रखिएगा, पेपर आपका लास्ट है 2022 वाला। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो क्वांट के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 60 मार्क्स के थे। 40 क्वेश्चन थे टोटल, 60 मार्क्स के ये क्वेश्चन थे। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहती है आपकी, तो नेगेटिव आपको बहुत ज्यादा ऐसे तुक्के नहीं मारने, अटेम्प्ट नहीं करना, ये भी चीज ध्यान रखिए। तो अगर क्वांट में कंप्लीटली देखें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सिंप्लीफिकेशन के, और ये अप्रोक्सीमेशन वाली कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद बात करें नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन थे जो कि सिंपल थे, बहुत ज्यादा टफर साइड पे नहीं थे। एक क्वेश्चन में शायद थोड़ा इश्यू आ रहा था, अदरवाइज आप इनको सोल्व कर सकते थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन थे जो कि सिंपल रूट बेस्ड, रूट्स का जो कंपैरिजन है वो आपको करना था। जैसे कि एक्स वाई की फॉर्म में 2 इक्वेशन दे देता है और दोनों के रूट को कंपेयर करना था, तो यहां से 5 क्वेश्चन थे। अगर डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो 11 क्वेश्चन थे। एक डीआई में 6 क्वेश्चन थे और एक डीआई में 5 क्वेश्चन थे। 2 डीआई यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, एक डीआई में 6 क्वेश्चन, एक डीआई में 5 क्वेश्चन, और एक आपका जो है वो टेबल पे था और एक पाई चार्ट पे था। ठीक है, 2 डीआई यहाँ पे पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अर्थमेटिक्स से 12 क्वेश्चन थे। सारे टॉपिक को मिला दो, चाहे टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सभी से मिला करके मिक्स 12 क्वेश्चन थे। इसके अलावा 4 क्वेश्चन आपके डाटा सफिशियंसी के थे। डाटा सफिशियंसी अलग से टॉपिक नहीं है, इन्हीं टॉपिक्स में से मिला करके डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये 13 और 11, 24, 28 और 40 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इस बार का जो एग्जाम आएगा वहां भी हमें कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, उन्हीं को आपको उसी तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर देखें तो सबसे पहले यहां भी 40 क्वेश्चन थे जो कि 60 मार्क्स के थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसके लिए वही सेक्शनल टाइमिंग 40 मिनट। क्वांट में 30 मिनट्स आपको मिलते हैं, बट रीजनिंग में 40 मिनट मिले थे आपको। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के 4 क्वेश्चन थे, बिल्कुल सीधे, कोई कोडेड फॉर्म में नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म से 4 क्वेश्चन थे जिसमें ओनली ए फ्यू, ठीक है, ये 2 वर्ड जो है यूज किए गए थे, ओनली ए फ्यू और ओनली। तो यही ट्रेंडिंग में, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट, और ओनली जैसे बोला कि ओनली ए आर बी, दैट मींस ऑल बी आर ए, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 2 क्वेश्चन थे। सिर्फ अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू याद होती तो आप इनको सोल्व कर सकते थे। डायरेक्शन सेंस से 2 क्वेश्चंस थे। नॉर्मल, अगर आपको डायरेक्शंस का पता है, बहुत लेंदी इंफॉर्मेशन नहीं थे, सिंगल सिंगल करके एक क्वेश्चन टफ था इनमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन थे। अगर आपको फैमिली ट्री बनाना आता है तो आप इन्हें भी सोल्व कर सकते थे। क्रिटिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन थे। क्रिटिकल रीजनिंग में आपका स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गया, कोज एंड इफेक्ट हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, वो वाले टॉपिक आते हैं, तो वहां से भी 5 क्वेश्चन थे इसके अंदर। और अगर सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की बात करूं तो 20 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 40 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के 20 क्वेश्चन है। इनमें जो एक तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली लीनियर रो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन लीनियर रो पे बेस्ड, रो बेस्ड दिया गया था। एक जो अरेंजमेंट थी वो सर्कुलर थी, ठीक है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी थी। अगर पजल की बात करूं तो डेट विद मंथ, डेट के साथ मंथ वाली पजल पूछी गई थी। ठीक है, और एक पजल 3-4 आर्टिकल्स दे करके दी गई थी, तो टोटल 2 अरेंजमेंट और 2 पजल थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग में है, ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन वाली और डेट और मंथ वाली पजल, तो ये जरूर पढ़िएगा इसके लिए। और सिलोगिज्म में ओनली, ए फ्यू और ओनली, इस टाइप के वर्ड थे। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन आपसे रीजनिंग सेक्शन से पूछे गए थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो आपका ग्रामर हो चाहे, ठीक है, ग्रामर प्लस वकैब, ठीक है, और आपका इसके साथ ही जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल वाला पार्ट है वो भी पूछा गया था। तो तीनों को मिला करके ये इस टाइप की सेग्रीगेशन थी। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखूं तो एक ही कॉम्प्रिहेंशन था जो किसी एक अफ्रीकन कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर दिया गया था कि वहां के जो हालात हैं, इकोनॉमिकल हालात हैं, उनके बारे में बताया गया था। इजी था, बहुत मुश्किल नहीं था, पढ़ के आप आराम से आंसर कर सकते थे। एक स्टोरी बेस्ड जो होता है जैसा, वैसा सा कॉम्प्रिहेंशन था। क्लोज टेस्ट से 6 क्वेश्चन थे, ठीक है, एक क्लोज टेस्ट भी दिया गया था। एरर स्पॉटिंग से 4 क्वेश्चंस थे। सेंटेंस को रीअरेंज करना था तो वहां पे 3 क्वेश्चंस थे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 4 क्वेश्चन थे, जैसे एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको इंप्रूव करके। सेंटेंस करेक्शन के भी 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मोस्टली आपका ग्रामेटिकल और कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे ज्यादा था, वोकैब की तरफ थोड़ा कम झुकाव था। तो ये आपका सेग्रीगेशन है इंग्लिश सेक्शन का। तो यहां से टोटल 30 क्वेश्चन थे जो कि 30 ही मार्क्स के थे और आपको 20 मिनट आपके पास थे इनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस है इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, क्लियर है। उसके बाद बात करें जीए से, तो जीए का जो अब मैं यहाँ पे आपको पूरे सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता। 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के, 30 मिनट थी। बट जो यहाँ पे बोला था उसने, उसी बेस पे जो आपके पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इस पार्ट से पूछे जाएंगे वही थे। जैसे कुछ मैं एग्जांपल दूंगा आपको। फर्स्ट इन न्यूज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जितने भी हैं, एमओयूज एग्रीमेंट जितने भी हैं, चाहे डिफेंस एग्रीमेंट है या कोई और एग्रीमेंट है, समिट या कॉन्फ्रेंस है, वो सारी पढ़ के जाइएगा। इस बार G20 हुआ है, G20 की मेजबानी इंडिया को मिली है नेक्स्ट, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से, साइंस एंड टेक में जितने इनोवेशन हुए हैं या कोई डील हुई है, जैसे आप जो नोबेल प्राइज है वो वगैरह पूछे जा सकते हैं। डिफेंस में कोई एक्सरसाइज है, जो भी है। स्पोर्ट्स के अंदर फीफा को जरूर कवर करिएगा इस बार, ठीक है, फीफा से सवाल पूछे ही जाएंगे। जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। अवार्ड्स और माइलस्टोन्स हैं, जितने भी अवार्ड हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, कुछ अगर दूसरे टाइप के वो है, वो अपॉइंटमेंट जितनी भी हुई है, कोई आर्मी चीफ का अगर वो हुआ अपॉइंटमेंट हुई है या किसी की भी वट एवर, वो अपॉइंटमेंट ध्यान रखिएगा। कोई पर्सन अगर न्यूज में है तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, आजकल कोई है, फेयर और फेस्टिवल्स, प्लेसेस इन न्यूज, कोई अगर प्लेसेस न्यूज में है, डेज इन न्यूज, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू और गवर्नमेंट स्कीम्स। तो यही टॉपिक रहे हैं सारे के सारे जो कि लास्ट एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो अभी भी वैसे पूछे जाएंगे। कुछ एग्जांपल हैं जैसे हमारे पास, जैसे स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि रिसेंटली मार्च 2022 में, ये ध्यान रखिए 16 अप्रैल 2022 का एग्जाम हुआ है और मार्च 2022 में जो कोई चर्चा में होगी स्कीम, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS हैज बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2022 टू टिल, तो कब तक एक्सटेंड की गई, तो मार्च 2023 तक। तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है और करंट पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस से था कि नेम द मोबाइल ऐप डिजाइन्ड बाय सेबी टू लॉन्च ग्रीवियंस बाय इन्वेस्टर्स अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज और रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटर्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस, तो उसका नाम क्या है, तो स्कोर्स। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इकोनॉमिक और सोशल इश्यू से कैसा क्वेश्चन था, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू फॉर द 2023 फिस्कल फ्रॉम 16.5 लाख करोड़ से, तो कितना किया है, 18 लाख करोड़, ठीक है। तो मतलब ये छोटा सा एक एग्जांपल दिए हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, कि जो जो चीजें बताई है, जो टॉपिक आपको बताए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन थे और वैसे ही पूछे गए थे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 4 सेक्शंस की, चाहे वो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है या आपका जी है। अब अगर मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश नहीं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है यहाँ पे, जिसमें आपके नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि डिस्क्रिप्टिव में 3 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के, 60 मिनट होंगे आपके पास, और इट इज इसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल द 3 क्वेश्चन, अटेम्प्ट करने हैं। 2 ऐसे होंगे जिसमें जो कि फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यू पे होंगे, और एक बिजनेस लेटर होगा, ठीक है। तो उन सबके टॉपिक यहाँ पे है, जैसे जो बिजनेस लेटर था आपका, उसके 4 टॉपिक यहाँ पे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। जो पहला लेटर आपका, योर कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग सम वर्कशॉप
राइट अ लेटर टू नॉमिनेट योर एम्प्लॉइज टू द वर्कशॉप एंड इंक्वायरी फॉर द कोटेशन। ये आपका है बिजनेस लेटर है। एक दूसरा आपका बिजनेस लेटर था, कंपनी हैज बीन अवार्डेड अ प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट एजेंसी, राइट ए थैंक यू लेटर। थर्ड था एज एन आईटी मैनेजर राइट अ लेटर टू मिस्टर या मिस एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर रिसेंटली डिलीवर्ड डिफेक्टिव पीसी सिस्टम as per required action। और फोर्थ था कि कंपनी हैज ऑर्डर्ड 6 डेस्कटॉप फॉर ऑफिस, यू हैव रिसीव्ड ओनली 3 सिस्टम, राइट अ मेल टू कैंसल रिमेनिंग 3 सिस्टम्स। तो ये आपके 4 जो है वो जो लेटर है उसके टॉपिक है, ठीक है। अगर इसके बाद बात करें तो ऐसे, जैसे आपके पास जो पहला एस्से था ये 4 टॉपिक थे, इनमें से एक लिखना था आपको, और जो सेकंड एस्से लिखना था वो इन 4 टॉपिक्स में से एक सेलेक्ट करना था। और टॉपिक वही है जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन किए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इंटरकनेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ये पहले लेटर के लिए एक वो था। रोल ऑफ बैंक्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरियाज। डू यू थिंक जीएसटी ऑल ओवर द कंट्री इंट्रोड्यूस्ड मोर ट्रांसपेरेंसी एंड बूस्टेड द रेवेन्यू, राइट योर ओपिनियन। नेक्स्ट था अनरेगुलेटेड डिजिटल मनी एज क्रिप्टोकरेंसी, शुड इट बी बैंड। तो इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना था। और जो नेक्स्ट आपका एस्से था वो था, इनमें से एक सेलेक्ट करना था, पॉवर्टी इज थ्रेट टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, या हाउ कैन माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज अरेस्टेड। नेक्स्ट था जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे इज कॉमन फिनोमिना एवरीवेयर, आवर कंट्री फेयर्स नो बेटर। और नेक्स्ट था पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डिग्रेडेशन इन इंडिया, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेंशन है इसके अंदर कि जो होंगे वो फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक या सोशल इश्यू पे होंगे, वही सेम के सेम ऐसे है उन्हीं टॉपिक्स पे, ठीक है। क्लियर है सबको। तो ये पूरी कहानी थी आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस हमने किया। अब अगर हूबहू वही टाइप की चीजें आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके पास बहुत कम टाइम है एग्जाम के अंदर, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं सिडबी ग्रेड 2023 के लिए, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 सेक्शनल टेस्ट, इंग्लिश के 10 सेक्शनल टेस्ट, रीजनिंग के और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी की सारी जो चीजें हैं वो मिल जाएंगी पीडीएफ की फॉर्म में, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। और इसके साथ ही इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, वो दोनों बोथ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जैसे एग्जाम में आता है हूबहू वैसे ही टेस्ट है ये, हूबहू वैसे ही टॉपिक जो यहाँ पे बोले गए हैं, जो आपको दिखाए हैं वैसे ही टॉपिक्स वहां पे रहेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा उसके मॉडल आंसर हम प्रोवाइड करेंगे, इवेल्युएशन नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं और इस पे आपको 50% का ऑफ भी मिल रहा है अभी, जिसके लिए कोड यूज करना है आपको सिडबी, तो कोड यूज करिए सिडबी। कहाँ से मिलेगा इसका लिंक, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जाकर के ज्वाइन करिए, इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें कॉन्फिडेंस लेकर के आइए। उम्दा चीजें होंगी तो उम्दा आपको फिर मेहनत करने में भी मजा आएगा। एरर फ्री बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ ये टेस्ट सीरीज है जिससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो ये था आज के सेशन का एक, जो मैं कंक्लूड कर देता हूं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ था, अब तो ईयर ही हो गया 2022, उसका एनालिसिस किया हमने। और ये एनालिसिस करने के पीछे पर्पज ये था कि आपको एक, आप गो थ्रू हो जाएंगे कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किन पे फोकस करना है, ताकि आप जो आने वाली 28 जनवरी को आपका एग्जाम है उसके लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर पाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।